नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। शुरू हो रही है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 इंटरनेशनल सीरीज। 3 मैचेस खेले जाएंगे इसमें और उसके बाद ओडीआई सीरीज भी होगी। ये प्रीव्यू है पहले T20 मैच का। ऑस्ट्रेलिया लेटली स्कॉटलैंड के साथ T20 खेल कर आ रही है। 3 मैच की सीरीज थी एंड तीनों मैचेस वहां जीती। इंग्लैंड की बात करें तो लास्ट T20 इंटरनेशनल जो इंग्लैंड खेली थी वो वर्ल्ड कप में खेली थी, जहां पे सेमीफाइनल्स में इंडिया के अगेंस्ट हार गई थी। अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं दोनों टीम्स के बीच में, तो अभी तक 24 मैचेस हुए हैं एंड मुकाबला रहा है बराबरी का, जहां पे 11-11 बारी दोनों टीम्स जीती हैं एंड 2 रहे थे नो रिजल्ट में। तो यहाँ पे अगेन फिर से टक्कर का मुकाबला हमें देखने को मिलना चाहिए। प्रॉबल 11 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के प्रॉबल 11 की पहले बात करते हैं। तो नेथन लेनिस रूल आउट हो चुके हैं क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी पिछली सीरीज में उन्हें, एंड सिमिलरली स्पेंसर जॉनसन भी रूल्ड आउट है इंजरी की वजह से। तो अब मैं प्रॉबल 11 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे खेलते हुए आपको दिखने चाहिए जेक फ्रेजर मैकगर्क और ट्रैविस हेड, दोनों ओपन करते हुए दिखने चाहिए। नंबर 3 पे आने चाहिए इनके कैप्टन मिच मार्श, फिर कैमरन ग्रीन, जॉश इंग्लिस इनके विकेट कीपर, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, जेवियर बार्टलेट, एरन हार्डी, एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड। वहीं इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो जॉस बटलर रूल्ड आउट हैं काफ इंजरी की वजह से। फिल सॉल्ट कैप्टन करते हुए दिखेंगे और विकेट कीपर भी रहेंगे। तो इनके प्रॉबल 11 में खेलते हुए दिखने चाहिए विल जैक्स और फिल सॉल्ट, फिर जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियम लिविंगस्टन, जेकब बीथेल, डैन मूसली, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद और रीस टॉपली। चलते दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये मैच होगा द रोज बोल साउथहैम्पटन में, जहां पे पिछले 5 मैचेस जो हैं वो द 100 2024 के देखे गए थे, जिसमें एवरेज रन्स पर ओवर फर्स्ट इनिंग्स में रहे थे 7.4, यानी कि 7 रन्स के आसपास बनते हुए दिखे हैं पर ओवर में द 100 में। यहाँ पे अगर टॉस की बात करें तो पिछले 5 मैचेस में से 3 मैचेस जीती है जिस टीम ने बैट सेकंड किया है, यानी कि बैट सेकंड का यहाँ पे रहा है डोमिनेंस। पेस वर्सेस स्पिन की इस ग्राउंड पे बात की जाए तो पेसर्स ने आउटराइटली डोमिनेट किया है। 67% ओवर्स डाले हैं बट 81% विकेट्स निकाली हैं। वहीं स्पिनर्स ने ओवर्स तो 33% डाले हैं बट विकेट्स काफी कम उससे निकाली हैं। विकेट्स पर इनिंग्स पेसर्स का 4.3 का रहा है, स्पिनर्स का केवल 1.1 का रहा है। तो यहाँ पे भी पेस फ्रेंडली कंडीशंस ही आपको देखने को मिलनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s की इस साल के सारे प्लेयर्स की, तो पहले देखते हैं इंग्लैंड के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो इस साल जो कैप्टन करेंगे टीम को, फिल सॉल्ट ने ही सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, जो कि स्क्वाड अवेलेबल है इस मैच के लिए। 43 इनिंग्स में 1100 से ऊपर रन्स बना चुके हैं 29 की एवरेज से। विल जैक्स ने 39 इनिंग्स में बनाए हैं 989 रन्स 28 की एवरेज से। 3 सेंचुरी भी इनके नाम है। सैम करन की बात करें तो 36 इनिंग्स में 901 रन्स बनाए हैं 33 की एवरेज से। इंग्लैंड के बॉलर्स की बात करूं तो सैम करन ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 48 विकेट्स इन 42 इनिंग्स, एवरी 16 बॉल्स एक विकेट लेते हुए दिखे हैं। आदिल रशीद ने 27 इनिंग्स में 32 विकेट्स ली हैं 17.6 की स्ट्राइक रेट से। रीस टॉपली ने 28 इनिंग्स में 28 विकेट्स निकाली हैं। जोफ्रा आर्चर की अगर मैं बात करूं तो अगेन 16 की स्ट्राइक रेट से 24 विकेट्स ली हैं 19 इनिंग्स में। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ ट्रैविस हेड ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, 37 इनिंग्स में 1350 रन बना दिए हैं। एवरेज बहुत ही बढ़िया रहा है 41 का, जिसमें उन्होंने एक सेंचुरी भी लगाई है, 12 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है। अभी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट भी बहुत ही धुआंधार पारी खेलकर आ रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस आएंगे नंबर 2 पे, 36 इनिंग्स में 840 रन बनाए हैं 29 की एवरेज से, एक सेंचुरी इनके भी नाम है। टिम डेविड ने बनाए 39 इनिंग्स में 779 रन, अगेन 31 की अच्छी एवरेज से बनाए हैं रन। नीचे अगर आप देखोगे कैमरन ग्रीन की एवरेज भी काफी अच्छी रही है, 39 की एवरेज से 14 इनिंग्स में 353 रन ये बना चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो जैम्पा ने लिए सबसे ज्यादा विकेट्स, 48 विकेट्स लिए 28 इनिंग्स में। बेस्ट स्ट्राइक रेट भी इनका रहा है, एवरी 12-13 बॉल्स एक विकेट लेते हुए दिखे हैं। मार्कस स्टोइनिस ने 43 विकेट्स निकाली, अगेन इनका भी बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है जैम्पा के जैसे ही, ये भी एवरी 12-13 बॉल्स एक विकेट लेते हुए दिखे हैं। जेवियर बार्टलेट ने 25 विकेट्स निकाली हैं 18 इनिंग्स में, एंड कैमरन ग्रीन भी 16 इनिंग्स में 16 विकेट्स T20s में इस साल निकाल चुके हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात। अब हम बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड कैसा रहा है इन सारे प्लेयर्स का, इस ग्राउंड पे कैसा परफॉर्म करते हुए आए हैं। तो अगर इंग्लैंड के बैटर्स की बात करें तो विल जैक्स यहाँ खेलना काफी पसंद करते हैं। 6 बारी खेले हैं एंड 56 की एवरेज से 224 रन बना चुके हैं एंड 6 इनिंग्स में से 2 बारी हाफ सेंचुरी इस ग्राउंड पे लगा चुके हैं। लियम लिविंगस्टन की बात करूं तो एक हाफ सेंचुरी इन्होंने भी इस ग्राउंड पे लगाई है 28 की एवरेज से, 110 रन बनाए हैं 5 इनिंग्स में। इंग्लैंड के बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पे जोफ्रा आर्चर अगर आप देखोगे 14 विकेट्स निकाली हैं, अलॉन्ग विद रीस टॉपली 14 विकेट्स दोनों निकाल चुके हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से भी निकाली हैं। आदिल रशीद भी 9 विकेट्स यहाँ निकाल चुके हैं एंड सैम करन ने 6 इनिंग्स में 4 विकेट्स इस ग्राउंड पे निकाली है सो फार। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की बात करते हैं तो मार्कस स्टोइनिस और टिम डेविड ने अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पे।
7 इनिंग्स में इन्होंने 131 रन बनाए हैं स्टोइनिस ने, और डेविड ने बनाए हैं 123 रन। इनके बॉलर्स में जैम्पा ने 6 इनिंग्स यहाँ खेली हैं, 5 विकेट्स निकाली हैं, एंड स्टोइनिस ने भी 5 विकेट्स निकाली हैं, बट स्ट्राइक रेट स्टोइनिस का रहा है अंडर 10 का। जॉश हेजलवुड की अगर बात करूं तो 2 ही बारी खेले हैं एंड 3 विकेट्स इन्होंने यहाँ पे निकाली हैं। तो दोस्तों अब हमने देख लिया है कि इस साल परफॉर्मेंस कैसी रही है प्लेयर्स की, और ये भी देख लिया है कि इस वेन्यू पे कैसा परफॉर्म करते हैं प्लेयर्स। तो हम सीधा बेस टीम नहीं बनाएंगे, हम पहले कुछ सिनेरियोज डिस्कस करेंगे आपके साथ कि ग्रैंड लीग पिक्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंशियल पिक्स क्या होनी चाहिए, इनफैक्ट टॉस के हिसाब से भी क्या प्लेयर्स आपको पिक करने चाहिए, एंड फिर हम एंड में बनाएंगे अपनी टीम। तो अब हम बात करेंगे कुछ ग्रैंड लीग पिक्स की। तो यहाँ पे जो सबसे पहली पिक आती है वो है इंग्लैंड के जॉर्डन कॉक्स। अग्रेसिव बैटर हैं, काफी बेहतरीन स्ट्राइक रेट से खेलते हैं एंड काफी अच्छे टच में भी लगे थे। 100 में लास्ट 4 इनिंग्स में 3 में 30+ की नॉक्स खेलकर आ रहे हैं, एंड रिसेंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक 100 भी इन्होंने मारा है। इनके मैं ओवरऑल इस साल के 100 के परफॉर्मेंस की बात करूं तो इन्होंने 43 की एवरेज से 200 से ऊपर रन बनाए हैं केवल 7 इनिंग्स में। नेक्स्ट जो हम लेके जाएंगे यहाँ पे अपनी जीएल पिक, वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के एरन हार्डी, जो कि ऑलराउंड वैल्यू लेकर आते हैं। काफी अच्छे सीम बॉलर हैं, स्लोअर वंस का अच्छा यूज भी करना जानते हैं। हमने देखा स्कॉटलैंड T20 इंटरनेशनल्स में काफी बेहतरीन बॉलिंग भी इन्होंने करी, एंड डेथ ओवर्स में भी आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जो T20 इंटरनेशनल्स हुए उसमें 2 मैचेस में खेले थे, दोनों में विकेट्स इन्होंने निकाली, एंड प्लस बैट से भी क्रूशियल रन बना सकते हैं। हमने देखा था कि बिग बैश लीग 2024 में नंबर 3 पे बैटिंग भी कर रहे थे। ऑल्दो स्कॉटलैंड वाली सीरीज में नंबर 6 पे बैटिंग कर रहे थे, एंड हम इस सीरीज में भी एक्सपेक्ट करेंगे नंबर 6 पे ही बैटिंग करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर काफी सेटल्ड ऑलरेडी है। इनके रिकॉर्ड इन T20s की अगर मैं बात करूं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों की इस साल, तो बैटिंग से इन्होंने 326 रन बनाए हैं 16 इनिंग्स में, एंड बॉलिंग से 13 विकेट्स भी निकाले हैं 13 इनिंग्स में। अब नेक्स्ट जो जीएल पिक रहेगी अच्छी इंग्लैंड की साइड से ही, वो होंगे जेकब बीथल, जो कि इनके मिडिल ऑर्डर बैटर है। T20 ब्लास्टर 100 में हमने देखा कि बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी इनकी अच्छी है, एंड स्पिन को भी अच्छा खेलना जानते हैं। बॉलिंग काफी कम करी है ऑफ लेट, बट कपल ऑफ ओवर्स आपको डालते हुए दिख सकते हैं, एंड इसलिए हम ग्रैंड लीग में ही इनको ट्राई करना चाहेंगे। हो सकता है बॉलिंग करते हुए ना दिखे। इनके रिकॉर्ड इन वाइटैलिटी ब्लास्टर 100 की अगर मैं बात करूं इस सीजन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैट फर्स्ट 41 का एवरेज रहा है, बैट सेकंड भी 33 का एवरेज रहा है, एंड 3 हाफ सेंचुरीज आई हैं बैट सेकंड कर। नेक्स्ट होंगे अब डैन मूसली, जो कि ऑफ स्पिन डालते हैं एंड लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। वाइटैलिटी ब्लास्ट में जबरदस्त फॉर्म में थे। 100 के सेकंड हाफ में ऑल्दो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखे, बट ये भी बॉलिंग कर सकते हैं, एंड बैटिंग से भी आपको 20-25 रन डेफिनेटली बनाकर दे सकते हैं। इनके वाइटैलिटी ब्लास्ट के रिकॉर्ड की बात करूं तो 14 इनिंग्स में 15 विकेट्स वहां निकाल कर आ रहे हैं। लास्ट जो हमारी ग्रैंड लीग पिक रहेगी वो रहेगी ऑस्ट्रेलिया की साइड से जेक फ्रेजर मैकगर्क, जो कि एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव बैटर है। इनका T20 इंटरनेशनल करियर ऑल्दो इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी स्कॉटलैंड वाली सीरीज में ये फेल हुए, बट हमने उससे पहले देखा बिग बैश लीग में भी और IPL में भी क्या धुआंधार पारीज इन्होंने खेली हैं, एंड काफी केपेबल बैटर ये लग सकते हैं, तो बड़ा स्कोर बना सकते हैं। ऑल्दो हिटर मिस टाइप के प्लेयर हैं, इसलिए हम ग्रैंड लीग में ही आपको प्रेफर करेंगे कि आप वहां पे इन्हें ट्राई करें। तो दोस्तों ये सारी हमारी रहेंगी ग्रैंड लीग पिक्स, जो कि आप मल्टीपल टीम्स अगर बनाते हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं। पहले आपके हो गए जॉर्डन कॉक्स, एरन हार्डी, जेकब बीथल, डैन मूसली और जेक फ्रेजर मैकगर्क। अब मैं बात करूंगी कुछ टॉप डिफरेंशियल पिक्स की, एंड जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया है, ग्रैंड लीग पिक्स जो होती है इनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम होता है कंपेयर टू डिफरेंशियल पिक्स, बट हाँ कोई भी इनमें से ऐसे एज सच कोई सेफ ऑप्शन नहीं होता है। डिफरेंशियल पिक्स ऐसी हैं जो आप इन्हें सेफ टीम में ट्राई कर सकते हो, बट ये थोड़े हट के प्लेयर्स होते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज इतना हाई नहीं होता है। तो टॉप डिफरेंशियल पिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रेलिया के शॉन अबॉट। काफी अच्छे सीम और स्विंग बॉलर हैं, एंड हर फेज में बॉलिंग भी करते हैं, एंड क्वालिटी विकेट टेकिंग बॉलर भी रहे हैं T20s में। बैट से भी हैंडी रन्स आपको ये दे सकते हैं। आप इनका रीसेंट फॉर्म T20s में देखोगे तो स्कॉटलैंड वाली सीरीज में भी इन्होंने 2 फॉर लिया, फिर 1 विकेट ली, 3 फॉर भी इन्होंने लिया इस वाली सीरीज में। तो ओवरऑल काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही स्कॉटलैंड वाली सीरीज में, एंड इससे पहले भी 1-1 विकेट इन्होंने पिछले 5 मैचेस की परफॉर्मेंस में देखूं तो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट होंगे इंग्लैंड के रीस टॉपली, इनके लेफ्ट आर्म पेसर हैं, काफी लंबे बॉलर हैं, स्विंग बॉलर हैं, एंड काफी एक्यूरेट यॉर्कर्स भी डालते हैं। पावर प्ले और डेथ में इनका काफी विकेट टेकिंग थ्रेट रहता है, एंड रिसेंटली T20 ब्लास्ट में 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाली थी। इनके इस साल के T20s के रिकॉर्ड की बात करूं मैं, बॉल फर्स्ट इनका स्ट्राइक रेट है 22 का, 12 विकेट्स निकाली हैं 13 इनिंग्स में। बॉल सेकंड 15 इनिंग्स में 16 विकेट्स निकाली हैं 16 की स्ट्राइक रेट्स। अब नेक्स्ट डिफरेंशियल पिक और लास्ट डिफरेंशियल पिक जो हमारी रहेगी वो है जेवियर बार्टलेट, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया के राइट आर्म पेसर हैं। विकेटलेस रेयरली गए हैं T20s में इस साल जब ये खेले हैं।
स्लोअर वंस का अच्छा मिक्स करते हैं अपने स्पेल्स में। एंड अगर आप इनका रीसेंट फॉर्म देखोगे T20s में, तो पिछले 4 मैचेस में आप देख सकते हो 2 फॉर लिया, फिर 1 विकेट ली, फिर 2 फॉर लिया और फिर 1 विकेट इन्होंने निकाली। तो कंसिस्टेंटली अमंग्स द विकेट्स भी ये दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये 3 डिफरेंशियल पिक्स आपके लिए रहेंगी जो आप डेफिनेटली अपनी स्मॉल लीग्स में भी ट्राई कर सकते हो। तो ये आपके हो गए शॉन अबॉट, जेवियर बार्टलेट, और हमारा जो तीसरा प्लेयर रहेगा वो रहेंगे रीस टॉपली। अब चलेंगे हम दोस्तों टॉप सिनेरियो वाइज पिक्स में, यानी कि टॉस के हिसाब से आप कौन से ऐसे प्लेयर्स को चूज कर सकते हो जो कि अगर कोई बैटिंग पहले कर रहा है या बाद में कर रहा है, या बॉलिंग पहले कर रहा है या बाद में कर रहा है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन रहेगा वो है लियम लिविंगस्टन, जिनको आपको ट्राई करना चाहिए हमारे हिसाब से जब वो बैटिंग सेकंड कर रहे हों या फिर बॉलिंग पहले कर रहे हो। तो चेज में कई बार 30+ रन इन्होंने बनाए हैं ऑफ लेट अगर आप देखोगे, एंड बॉल से भी पॉइंट्स दे सकते हैं, लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों डालना जानते हैं। इनके रिकॉर्ड की मैं बात करूं वाइटैलिटी ब्लास्ट की और 100 की इस सीजन की, तो आप देखोगे बैट सेकंड इनका एवरेज फार बेटर रहा है, ऑलमोस्ट 40 का रहा है बैट सेकंड करते हुए, एंड 2 हाफ सेंचुरीज भी बैट सेकंड ही आई हैं। नेक्स्ट जो होंगे जॉश इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया के, इनको हम बैट फर्स्ट ट्राई करेंगे। रिसेंटली 100 बनाकर आ रहे हैं स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, जो कि बैट फर्स्ट ही आई थी, एंड बैटिंग सेकंड में हो सकता है इनको मौका ना मिले बैटिंग करने का अगर ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर ही मेजॉरिटी ऑफ द रन्स बना जाता है। प्लस आपको कैचेस एंड स्टंपिंग्स के पॉइंट्स तो ये ईदर सिनेरियो में दिलाएंगे। अगले होंगे साकिब महमूद इंग्लैंड के, जो कि आपको बॉल फर्स्ट ट्राई करना चाहिए। इंग्लैंड के राइट आर्म पेसर हैं, नई बॉल से अच्छा स्विंग जनरेट करते हैं, एंड डेथ ओवर्स की भी वैल्यू रहती है इनकी बॉल फर्स्ट करते हुए। वाइटैलिटी ब्लास्ट और 100 की अगर मैं बात करूं तो केवल 2 बारी विकेटलेस गए, एंड दोनों बारी बॉल सेकंड में ही विकेटलेस ये गए थे। इसके अलावा बाकी सारे मैचेस में विकेट्स निकाली हैं। तो अगर इस रिकॉर्ड को मैं स्प्लिट कर दूं बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड में, तो आप देख सकते हो बॉल फर्स्ट इनका स्ट्राइक रेट केवल 13 का रहा है, एवरी 13 बॉल्स विकेट निकाली है, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 21 का हो जाता है बॉल सेकंड। तो अगर साकिब महमूद या इंग्लैंड पहले बॉलिंग करते हुए दिखती है तो डेफिनेटली साकिब महमूद को ट्राई कर सकते हैं। अगली जो सिनेरियो वाइज पिक रहेगी वो रहेंगे आदिल रशीद, जिन्हें हम ट्राई करेंगे बॉल सेकंड करते हुए। वेटरन लेग स्पिनर हैं, वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो डिसेंट सक्सेस भी मिली है बॉलिंग सेकंड करते हुए ही। बॉलिंग सेकंड करते हुए 9 विकेट्स में से 8 इस वेन्यू पे इन्होंने निकाली हैं बॉलिंग सेकंड करते हुए, जैसे मैंने बताया। प्लस अगर इनके मैचअप्स की बात करूं, जो आप देख सकते हो व्यू स्पोर्ट की ऐप पे, जहां पे आपको मिलेंगे सारे प्लेयर्स के सारे डेटा, सारे नंबर्स, सारे मैचअप्स। तो अगर आप इस मैच पे क्लिक करते हो, मैचअप सेक्शन में जाते हो, तो वहां पे आप आदिल रशीद के मैचअप्स देख सकते हो। स्टोइनिस को 9 इनिंग्स में से 3 बारी आउट किया है, एंड कैमरन ग्रीन को भी 5 इनिंग्स में से 2 बारी आउट ये कर चुके हैं। लास्ट जो हमारी सिनेरियो वाइज पिक रहेगी वो रहेंगे जॉश हेजलवुड, ये भी अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो। टॉल हिट द डेक सीम बॉलर हैं, एंड पेसर्स को हमने देखा ऊपर वेन्यू में भी अच्छी यहाँ पे हेल्प मिल रही है। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो बॉल फर्स्ट इन्होंने 4 इनिंग्स में 6 विकेट्स ली हैं, 15 का स्ट्राइक रेट रहा है, जो कि डबल हो जाता है बॉल सेकंड करते। तो ये ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिन्हें हम पिक करेंगे सिनेरियो वाइज। बैट सेकंड में लियम लिविंगस्टन को, बैट फर्स्ट में जॉश इंग्लिश को, बॉल फर्स्ट में साकिब महमूद, आदिल रशीद को बॉल सेकंड में, एंड जॉश हेजलवुड को भी बॉल फर्स्ट में। तो दोस्तों ग्रैंड लीग पिक्स डिस्कस कर ली, डिफरेंशियल पिक्स डिस्कस कर ली, एंड सिनेरियो वाइज प्लेयर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं सेफ कैप्टनसी पिक्स की। तो यहाँ पे जो सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगे, पहले हैं ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के। काफ़ी एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स रही हैं, काफ़ी एक्सप्लोसिव नॉक्स खेली हैं इस साल इन्होंने, फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो। इसके अलावा जो बाकी 2 हम यहाँ पे लेके जाएंगे वो होंगे इंग्लैंड के सैम करन और विल जैक्स, जो कि ऑलराउंड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, मस्ट हैव पिक्स भी रहेंगे आपकी टीम के लिए। एंड सैम करन तो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहते हैं अभी द 100 2024। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे जाएंगे मार्कस स्टोइनिस और कैमरन ग्रीन के साथ। मार्कस स्टोइनिस काफ़ी अच्छे हिटर हैं एंड विकेट्स भी निकालते हैं। रिसेंटली स्कॉटलैंड के अगेंस्ट भी एक मैच में 4 फॉर लेकर आ रहे हैं, तो अगेन डबल फैंटेसी वैल्यू उनकी रहती है। एंड सेम गोज विद कैमरन ग्रीन एज वेल। एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे एंड ऑल फेज बॉलिंग भी करते हुए दिख सकते हैं। स्कॉटलैंड सीरीज में भी टॉप नॉच परफॉर्मेंसेस दिए बोथ विद द बैट एंड विद द बॉल। सेकंड T20 इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो 36 रन बनाए, 2 विकेट्स भी निकाली। एंड थर्ड T20 इंटरनेशनल में भी 62 नॉट आउट बनाया, 3 विकेट्स भी निकाली। तीसरा जो हमारा डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक रहेगा वो रहेगा इंग्लैंड के साइड से फिल सॉल्ट। सेकेंड हाफ ऑफ द 100 के टूर्नामेंट में वापस से फॉर्म में आते हुए दिखे, मैनचेस्टर रोलर्स के लिए लीडिंग रन गेटर भी थे इस वाली सीरीज में। एंड अगेन ये भी कैचेस एंड स्टंपिंग्स के पॉइंट्स आपको देंगे। तो डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक में हम रेकमेंड करेंगे आपको मार्कस स्टोइनिस, कैमरन ग्रीन और फिल सॉल्ट। अब दोस्तों हमने मेजॉरिटी चीज़ें डिस्कस यहाँ पे कर ली हैं, बची है हमारी सीधा बेस टीम बनानी एंड सिनेरियो वाइज फुल 11 प्लेयर्स की टीम बनानी।
तो अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो हमारे साथ बने रहिएगा आगे टीम्स के लिए भी, बट अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक है पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको वहां पे हमारी बेस टीम भी मिल जाए और हमारी सिनेरियो वाइज भी पूरी 11 मेंबर की टीम मिल जाए। एंड इसके साथ साथ जो फाइनल टीम आएगी स्मॉल लीग्स की प्लस 20 ग्रैंड लीग टीम्स आपको मिलेंगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही लाइनअप आने के बाद, तो इसलिए ऐप डाउनलोड करना हो जाता है बहुत ज़रूरी। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, भूलना मत।